दोस्तों, हम लोग इंग्लिश सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडल्स। ठीक है, ये हम लोग का इंग्लिश ग्रामर का पहला चैप्टर है। ओके, आपको याद होगा मॉडल्स का मेन इंपॉर्टेंट क्या है, ये समझना चाहेंगे। तो मॉडल्स हम लोग को संभावना बताता है कि कोई भी काम जो आप कर रहे हो या जो होगा या जो हो रहा है उसे पॉसिबिलिटी कितना है, क्या यह 100% हो सकता है या कुछ परसेंट ऐसा भी है कि ये नहीं हो सकता है। ओके, हम लोग आगे जाके देखते हैं। ठीक है, मॉडल्स का मतलब क्या है, संभावना, जिसको पॉसिबिलिटी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ऐसे ऐसे मॉडल्स वर्ड्स आपको 100 तक मिलेगा, बस हम लोग को उतना ज़रूरत नहीं है। हम लोग क्लास 8, 9 और 10 में खासकर फोकस करें 10th को, लेकिन जो भी क्लास लेना चाहेगी 8, 9 वाला भी इसको यूज़फुल है। हम लोग को कैन, मे, कुड, माइट, शुड, मस्ट, विल और सेल, हम लोग जो टोटल 8 मॉडल्स हैं, हम लोग ये इसको भी सही से कर लें तो हम लोग को एग्जाम के लिए सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ये आप दो चीज़ देखिएगा तो ये स्पेशली समझने से ये दो आपका फ्यूचर टेंस का पार्ट है। ओके, बट इसमें हम मॉडल्स के रूप में ले रहे हैं तो उसको हम लोग इसको इंक्लूड किए हैं, तो इसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आप लोग ये मेन रूप में देखिएगा तो आपको कुछ चीज़, आपको की पॉइंट आपको याद होना चाहिए। हम लोग इससे पहले का जो वीडियो था हम लोग इसमें डिस्कस किए थे कि स्ट्रक्चर क्या है, वर्ब क्या है। ओके, हम लोग क्या क्या चीज़ चाहिए कि हम लोग को उससे इंग्लिश ग्रामर शुरू करने से पहले उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, पहला जो मॉडल्स में आपको याद रखिए, हम लोग मेन वर्ब के रूप में सदैव वर्ब 1 का यूज़ करेंगे। यदि मॉडल्स है तो इसका मतलब ये समझ के रखिए वो वर्ब 1 के अलावा कुछ होगा ही नहीं। हम लोग कुछ नहीं चाहिए, मॉडल वर्ड आया, मुझे इतना याद है कि मॉडल वर्ड सदैव आपको वर्ब 1 ही देगा। मॉडल वर्ड सदैव क्या होगा, वर्ब 1 ही देगा। ये आपको की पॉइंट है, पहले समझ के रखिए। ओके, हम लोग स्ट्रक्चर के रूप में देखेंगे। सब्जेक्ट हम लोग बताएं कि किसी भी सब्जेक्ट वही होता है जिसके बारे में लोग बताना चाहते हैं, मतलब उसका कुछ फेस, जिसका चेहरा के बारे में इंडिकेशन देना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट आपको मॉडल्स वर्ड, उसमें से कुछ भी आप डाल सकते हैं। वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहीं पे होता भी है कहीं भी नहीं भी हो सकता है, ये कंफर्म नहीं है कि होगा ही बोल के। ठीक है, पहला हम लोग 2 पॉइंट लेते हैं, कैन और मे। आप देखना चाहेंगे कैन और मे यहाँ हम लिखे हैं, दोनों का मतलब सकना होता है। इसमें और एक पॉइंट आप देख रहे होगे कि इसमें 100% एक 80 to 90% का मैं एक डाटा दिया हूँ। ठीक है, मैं उसके बाद लिखा हूँ कैन पावर प्लस कैजुअल परमिशन। ओके, और मेक में लिखा हुआ रेस्पेक्टफुल पर्सन, जिसमें पोलाइट मतलब आपको नम्रता, विनम्रता दिखाई। ठीक है, प्लस पॉसिबिलिटी मतलब होने की संभावना कितना है, हो सकता है, हम इसको तो थोड़ा कम दे रहे हैं क्या में या परमिशन लेने के लिए। इसके अलावा मैं एक पॉइंट लगाऊँ कि एक्सक्लेमेटरी मार्क, यदि एक्सक्लेमेटरी मार्क है मतलब ये वाला मार्क है तो आपको मे ही होगा। ओके, हम लोग इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। मतलब आप कैन डाल दिए, ठीक है, यदि कैन जब डाल दिए तो इसका मतलब है कि कोई भी काम वो 110% होगा है, उसमें कोई आपका दोहरा ही नहीं है। लेकिन जब मे डाल दिए तो पॉसिबिलिटी थोड़ा घट जाता है। अभी बोले सर आप मुझे एक एग्जाम्पल दीजिए। मैं मान लेता हूँ एक दुबली पतली लड़की है, ओके, जिसका नाम है रेनू, समझ के रखिए, और एक थोड़ा सा मोटी हट्टा कट्टा, ओके, लड़की है। ठीक है, मान लीजिए कुछ इस तरह का है। ओके, समझ के रखिए। आप जैसे बोले रेनू, ये हट्टी कट्टी है, ओके, दमदार है। ओके, मान लीजिए इसका नाम है सुखी। अभी हम जैसे बोले सुखी रेनू का आराम से पटक सकता है, कोई इसमें दो राय है नहीं है, आराम से एकदम पटक सकता है। तो इसमें हम लोग कैन डालेंगे। हम लोग जैसे यहाँ पर जगह तो नहीं बचे, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, हम बोले सुखी कैन बीट रेनू। हम लोग 110% बोल दिए कि ये कैन डाल दिए, सुखी कैन बीट रेनू, मतलब 110% है कि सुखी रेनू को पटक देगा। ओके, उसमें कोई दो राय नहीं हो सकता। लेकिन हम मे डाल दिए, गलती से जगह में मे डाल दिए
तो इसका मतलब हम लोग 100% नहीं डाल सकते। उसका हो सकता है कुछ टर्म कंडीशन बदल गया, उसमें कुछ पॉसिबिलिटी संभावना बदलता है। संभावना 100% नहीं है, कुछ चांसेस है कि नहीं भी हो सकता है। ओके, आपका मैं बेहतर एग्जांपल के रूप में और मैं आपको देता हूँ नेक्स्ट ये में। इससे पहले एक ट्रिक को आप नोट कर लीजिए। अगर आप रिस्पेक्टफुल पर्सन को दिखाना चाहते हैं तो मैं डालो, बाकी सब में कैन डाल दो। बोले मतलब है मैं में आप रेस्पेक्ट दिखाते हैं। जैसे हम लोग कभी भी देखते हैं तो हम लोग क्लासरूम में एंट्री करने के टाइम बोलते हैं मैं कम इन सर, इसके रूप में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। कभी भी हम ये नहीं बोलते कैन आई कम इन सर, क्योंकि कैन ये पावरफुल वर्ड है, आपको पावर, आपको एबिलिटी को दिखाता है, आपको कितना ताकत है। बट ये मैं आपको पावर को तो दिखाता है, बट उसमें पावर को थोड़ा सा घटा देता है, और उसमें आपका इज्जत, उसको सत्कार करने का पॉसिबिलिटी, सत्कार करने का आपका ये वर्ड के रूप में डिस्क्राइब करता है। इसलिए हम लोग मेक का यूज़ हमेशा रेस्पेक्टफुल पर्सन, हम लोग टीचर, पेरेंट्स या किसी के लिए भी जिसको हम लोग रेस्पेक्ट दिखाना चाहते हैं उसके लिए हम लोग मेक का यूज़ करते हैं। लेकिन दोनों का मतलब क्या है, सकना है। चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल के रूप में इसको आगे देखते हैं। ओके, हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कैन के रूप में। आई कैन स्विम मतलब 100% है कि मैं तैर सकता हूँ, उसमें कुछ ये नहीं है, दोहराई नहीं है। कैन लगाया मतलब 100%, मतलब मैं कर सकता हूँ, वो आपको पावर को दिखाता है। रितु कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ऋतिक के पास इतना क्षमता है कि वो जो क्वेश्चन उसको दिया गया है वो पक्का पक्की वो सॉल्व कर लेगा। दे कैन रन फास्ट, ओके, वे लोग तेज दौड़ सकते हैं, उसमें कोई दोहराई नहीं, वो लोग कर सकते हैं। लेकिन वही चीज़ मैं देखा हूँ कि मैं हमेशा पोलाइट को दिखाता है और संबंधों को थोड़ा घटा देता है। ओके, कंपेयर टू कैन के लिए पहला चीज़ देखिए, मे कम इन सर। हम जब भी हम लोग कहीं पे एंट्री करते हैं या कहीं पे जाते हैं तो हम लोग परमिशन लगते हैं। परमिशन मांगने के लिए सदैव हम लोग किसका यूज़ करते हैं, मे। इतना याद रखिए कि आपको क्वेश्चन वर्ड दिखा तब ज़्यादातर कोशिश करिए मे में जाइए, ठीक है। हमेशा नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ आपका 90% केस में आपका परमिशन मांगने के लिए मे का यूज होता है। कैजुअल फॉर्म में कभी कभी कैन का यूज़ करते हैं, बट उतना मत समझिए। आपको एकदम पर्सपेक्टिव में देखिए, आपको क्वेश्चन वर्ड दिखा, मे डाल दिए, आपका 110% सही हो जाएगा। इट मे रेन टुडे, जो नेचुरल डिजास्टर है या नेचुरल चीज़ के बारे में जो बताया गया है, तो रेन ये सब हुआ, रन सनी डे, तो हो सकता है इसमें मे का चांसेस ज़्यादा होता है, क्योंकि हम लोग क्लाइमेट का कंडीशन को हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, नहीं बता सकते कि आज क्या होगा, किस तरह से होगा, ठीक है। इसलिए बेहतर होगा इट मे रेन टुडे, शायद बोल सकते हैं बारिश हो सकता है, शायद नहीं भी हो। ओके, 100% नहीं बोल सकते। ही मे कम टुमारो, वो शायद कल आ सकता है। इसमें कुछ चीज़ आपको शायद का आपको वर्ड सुनने को मिल रहा है। शायद मतलब हो सकता है, 100% नहीं बोल सकते आएगा ही, हो सकता है नहीं भी आए। मे कम मे यू लिव लॉन्ग, मैं आशा करता हूँ कि आप लंबे समय तक जी सको, ठीक है। ये आशा कर रहे हैं। आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क मैं बताया था कि एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा तो सदैव आपका क्या लगेगा, मे के अलावा कुछ नहीं लगेगा। तो हम लोग इधर 100% लगाओगे तो कैन डालिए, इसके बाद कुछ भी पॉसिबिलिटी आपको बच जाता है कम तो मे में चले जाइए। रेस्पेक्ट के लिए, रेस्पेक्टिव पर्सन के लिए आप लोग मे डालोगे। क्वेश्चन वर्ड दिखा, कुछ मत जानिए, आपको नहीं जानना है कि क्या है क्या नहीं, मे डाल दीजिए। ओके, आप लोग का जो नेचुरल क्लाइमेट का कंडीशन होता है, ठीक है, धूप बारिश वर्षा, ठीक है, वैसे बोले आप मे डालिए। ओके, कुछ संभावना घट जाता है, मे डालिए। और ये एक्सक्लेमेटरी मार्क दिखा है, पक्का पक्के आप मे डाल दिए, आपको कोई वो दिखना ही नहीं है, आपको मीनिंग क्या बोलता है आपको नहीं जानना है, ठीक है। नेक्स्ट में लगे हाथ हम लोग कुड और माइट को भी देख लेते हैं। कुड इतना समझ रखिए, कैन का ही फास्ट फॉर्म है कुड, अब मे का फास्ट फॉर्म है माइट। कैन का फास्ट फॉर्म है कुड, मे का फास्ट फॉर्म है माइट। तो क्योंकि पास्ट की संभावना है, पास्ट के लिए बोल रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसका संभावना घट जाएगा। क्या पता आज पहले आप कुछ आपका पास कुछ अच्छा एबिलिटी था, हो सकता है अभी वो नहीं है। पहले हो सकता है कि वो 10 किलोमीटर दौड़ सकता था, अभी वो दौड़ नहीं सकता है। ओके, वो बोलेगा आई कुड रन 10 किलोमीटर। ओके,
वो दौड़ सकता था, बट अभी उसको एबिलिटी नहीं है। हो सकता है कि आपको जो आपको सुनाने के लिए आपको डिंगा मार रहा है, हो सकता है वो पॉसिबिलिटी कम है, इसलिए उसको पॉसिबिलिटी घट गया, क्योंकि पास्ट के कोई लाइफ को पता ही नहीं किसको। आपको जो बोलेगा आप उतना ही जानोगे, उससे ज़्यादा तो नहीं जान सकते, ठीक है। तो इसलिए हम लोग पास्ट की पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए, हाँ कैन का फास्ट फॉर्म में कुड, इसलिए इसको पॉसिबिलिटी घट गया, क्योंकि पास्ट के लाइफ के बारे में हम लोग कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि पास्ट में क्या हुआ था उतना अच्छे से। हो सकता है कोई डिंगा भी मार रहा है, ये चीज़ को याद रखिए। नेक्स्ट माइट का बहुत कम संभावना, शायद हो सकता है, शायद में बहुत कम, ना के बराबर समझ के रखिए, ठीक है। ये कम चांस के लिए शायद हो सकता है, ऐसे के लिए हम लोग यूज करते हैं, कम चांस के लिए शायद हो सकता है, वर्ड को याद रखिए। ओके, मैं आपको कुछ एग्जांपल दिया हूँ पास्ट पॉसिबिलिटी के लिए कुड, और आपका बहुत कम पॉसिबिलिटी एकदम ना के बराबर तब माइट डालिए, वो भी पास्ट के लिए। हमको प्रेजेंट के लिए नहीं, प्रेजेंट के लिए कैन और मे काफ़ी है, पास्ट के लिए क्या है कुड और माइट, हो सकता था, ओके, शायद हो सकता था। ओके, कुछ एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं। आई कुड स्विम, मैं तैर सकता था। यू कुड कम, वो आ सकता था। पास्ट के लिए दिखाना चाहोगे तो हम लोग क्या डालेंगे, कुड डालेंगे। और एक ट्रिकी पॉइंट में बता देता हूँ, याद रखिए आपको कुड और माइट वर्ड आप टेंस का जो सेंटेंस देगा उससे भी पता कर सकते हो, क्योंकि वो आपको सेंटेंस को पूरा पढ़िएगा तो देखिएगा उसमें अगर पास्ट का कुछ का वर्ड आपको मिलता है तो आप लोग 110% कुड या माइट में जा सकते हो। ओके, आपको देखने को ऑप्शन में कौन सा पूछा गया है, क्योंकि आपको ऑप्शन दिया जाता है। ओके, तो बहुत कम संभावना के लिए क्या है, माइट है, ठीक है। और उससे ज़्यादा थोड़ा संभावना दिखेगा तो कुड है, उससे भी थोड़ा ये पास्ट के लिए हो गया। आपको प्रेजेंट के लिए क्या है, मे है, और 100% दिखाना तो कैन डालिए। आपको माइट के भी कुछ एग्जांपल दिया हो, नेहा माइट कॉल यू, नेहा शायद कॉल कर सकता है, पता चले नेहा खर्राटा मार के सो रहा है, ये भी हो सकता है, ठीक है। आपको खुशी खुशी से पता चले कि नेहा ने आपको नंबर दे दिया, आप बोलेगे हाँ नेहा तो कॉल करेगी, मेरा नंबर ली है, बट पता चले नेहा आपका तो कॉल ही नहीं किया, वो शायद ही है, मतलब ना के बराबर चांस है, ये समझ के लिखिए। माइट, दे माइट लिव, वे लोग छोड़ सकते थे, ठीक है। तो बोलने का मतलब है बहुत कम चांसेस है, वो याद रखिए। तो 100% चांस में रहेगा तो कैन, उससे थोड़ा कम है तो मे, ये प्रेजेंट के लिए है। पास्ट के रूप में दिखाना चाहोगे तो कुड, और उससे बहुत कम संभावना दिखाना चाहते हो तो माइट, इतना याद रखिए, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं शुड और मस्ट में। चलिए आगे हम लोग देखते हैं शुड और मस्ट। मस्ट और शुड, मस्ट जिस तरह से हम लोग कैन के रूप में देखे थे, कैन में 100% था, सेम चीज़ मस्ट 100% को 100% को ही दिखाता है, पॉसिबिलिटी क्या है वो 100% को ही दिखाता है। नेक्स्ट आपका शुड आपका घट जाता है 70 to 90%। आप जो देखना चाहिए मीनिंग, तो दोनों का मतलब चाहिए होता है, शुड का मतलब भी चाहिए, मस्ट जरूर से जरूर चाहिए, मतलब इसमें स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, इसमें स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, बस प्लस कंपल्सन है। कंपल्सन मतलब है कि ये करना ही है, आपको उसको दोहरा ही नहीं है, आपको करना है तो करना है। आप बोलेंगे नहीं हम नहीं करेगा, वैसे नहीं पकड़ के उसको आपको ठोंक देगा, इतना याद रखिए। यहाँ पर देखिए ये खास कर किसके लिए यूज करता है, ये करना ही पड़ेगा, सीधा सीधा लिख दिया हूँ, करना ही पड़ेगा। क्या मस्ट क्या है, मस्ट इज स्ट्रॉन्ग एडवाइस, मतलब इतना एडवाइस कि आप उसको करना ही है, प्लस कंपल्सन मतलब आवश्यक ही आवश्यक, करना ही पड़ेगा। क्या बताता है ये रूल, नेसेसिटी जो आपका आवश्यक है, प्लस ड्यूटी, कुछ जो ड्यूटी होता है वो करना ही पड़ता है, ठीक है। तो बोलेंगे जो कुछ आपका जो रूल है, रूल को बनाया गया है उसको करना है, जिसके आपको सही समय में स्कूल सही समय में स्कूल तक पहुंचना पड़ेगा, सही समय में आपको जो ट्रैफिक रूल है उसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, वो करना ही है, आप उसको दोहरा ही नहीं है। नहीं तो पता चला कि आप बिना हेलमेट के निकल गए बाइक चला के और आपको पुलिस में वो पकड़ लिया, आपको क्या करेगा, डंडा ही बरसाएगा प्लस फाइन भी मारेगा। ओके, तो इसमें वो देखते हैं शुड का क्या बोलता है, इसमें एडवाइस और सजेशन देते हैं, आप मानो या ना मानो आपका मर्जी है, आप उसको सजेस्ट कर सकते हो कि आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए, वो उसको आप वो पढ़े या ना पढ़े,
आप बोल सकते हैं कि उसको पढ़ना चाहिए, वो नहीं भी पढ़ सकता है, उसका मन मर्जी है। ये मन मर्जी वाला है, इसमें मन मर्जी नहीं चलेगा। इतना समझ गया? ये मन मर्जी वाला है, इसमें मन मर्जी नहीं चलेगा। ठीक है, हम लोग इसमें देखिए खास करके एडवाइस सजेशन नहीं देते, करना चाहिए पर ज़रूरी नहीं है, हम लिख दिए हैं, आप कर सकते हो। ठीक है, करना चाहिए, हम लोग जो बोलते हैं करना चाहिए पर ज़रूरी नहीं है, आपका मन मर्जी है। ओके, कुछ एग्जांपल के रूप में देखते, ये शुड स्टडी डेली, आपको डेली पढ़ना चाहिए। हम लोग पता है कि सभी को हम डेली पढ़ना चाहिए, एग्जाम पास आ रहा है हम लोग पढ़ना चाहिए, पर ये ज़रूरी नहीं है, नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा, फेल होगा। ओके, दिव्या शुड ड्रिंक मोर वाटर, पता चला दिव्या को कुछ पानी की कमी है, डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि उसको ज़्यादा पानी पीना चाहिए, उसने डॉक्टर ने एडवाइस दिया, बट वो दिव्या पिए ना पिए उसके मन मर्जी है। ठीक है, ही शुड नॉट वेस्ट टाइम। ओके, ये सजेशन दे रहा है कि तुमको उस टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए, उस टाइम को सही से आपको यूज़ करना चाहिए, उसका मन मर्जी वो करेगा, कोई किसी का थोड़ी सुनता है। ठीक है, आप लोग सुनिए। ठीक है, यू शुड ड्रिंक मिल्क, आपको मिल्क पीना चाहिए, ये गुड फॉर यू है, ये आपके लिए अच्छा है, बट आप नहीं करोगे तो आपको पुलिस केस नहीं करेगा। ठीक है, ये आपको डंडा नहीं बरसाएगा, लाठी नहीं बरसाएगा, ये आपके लिए अच्छा है कि आपको पीना चाहिए, बट नहीं पिएगा तो आपको कुछ हानि नहीं है। ओके, लेकिन कुछ चीज़ है जो आपको करना ही पड़ेगा, आप उसे कोई दोहरा ही नहीं कि नहीं हम तो नहीं करेंगे भाई, ऐसा नहीं कर सकते। यू मस्ट वेयर ए हेलमेट, आप जब भी आप बाइक चलाओ, ठीक है, रोड में आपको पक्का आपका हेलमेट पहनना ही पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो मामू क्या पकड़ लेगा आपको, पकड़ेगा तो क्या करेगा, चालान वालन कटेगा। स्टूडेंट मस्ट रीच ऑन टाइम टू स्कूल, होना चाहिए, यहाँ पर नहीं लिखे कोई बात नहीं, आपको जो स्कूल में सही समय में आपको पहुँचना चाहिए। स्टूडेंट को स्कूल में हो या एग्जामिनेशन सेंटर हो, जहाँ भी हो, आपको सही समय में पहुँचना चाहिए, वो आपको करना ही पड़ेगा, 100% है। नहीं करोगे तो आपको पता चलेगा वो पहुँच गए, आपको एग्जाम में अलाउड नहीं किया, उसका नतीजा आपका हुआ ना। ठीक है, यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, आपका जो भी पेरेंट्स गार्जियन होता है, आपको उसका बात का मानना ही चाहिए, मानना ही चाहिए कि मानना ही पड़ेगा। आपको गार्जियन की बात नहीं मानते ना, मानना। ठीक है, यू मस्ट नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, आपको कभी दारू पी के ऐसा पर के टल के आपको नहीं क्या करना चाहिए, नहीं चलाना चाहिए, ये कंपलसरी ड्यूटी है। ठीक है, सॉरी ड्यूटी नहीं, रूल है, कंपलसरी रूल है, ये आपको कंपलसरी रूल है, आपको पक्की है, आपको नहीं करना चाहिए। पता चले किसी को ठोक दिए तो किसी का नुकसान हो जाएगा ना, इसलिए नहीं करना चाहिए। ठीक है, हम लोग तो हम देख लिए। नेक्स्ट हम लोग विल और सेल को भी लगे हाथ देख लेते हैं, क्योंकि ये फ्यूचर का है, हम लोग उसको ज़्यादा ये नहीं करते, क्योंकि टेंस में से भी पढ़ेंगे इसको। ओके, नेक्स्ट हम लोग का विल और सेल को देख लेते हैं। अब विल और सेल का हम लोग टेंस में भी पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा लाइट के रूप में देख लेते हैं। विल याद रखिए, विल आपका स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को दिखाता है। ठीक है, और सेल आपका पोलाइट होता है, थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। आप तो जनरली हम बोलना चाहेंगे विल और सेल का स्पेशल कैटेगराइजेशन नहीं है, आप कहीं पर भी डाल सकते हो। हाँ, लेकिन आप देखिए बोलोगे विल तो स्पेशली आई और वी के साथ आपको विल लगता है, बाकी सभी के साथ सेल लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, आप विल और सेल का कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, खासकर विल का यूज़ आप कहीं पर भी कर सकते हो, सेल का भी यूज़ किया जाता है, बट हाँ जब आप कुछ चीज़ का रेस्पेक्ट दिखाना चाहोगे तो सेल का यूज़ ज़्यादा किया जाता है। तो आई विल गो टुमारो, मैं कल जाऊँगा, ऐसे पॉसिबिलिटी हाई है, या थोड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड है विल। लेकिन वही चीज़ मैं सेल के लिए मैं दिखाऊँ, जैसे आपको जैसे मे के रूप में बोलते मे कम इन सर, सिमिलर आप चाहोगे तो यूज़ कर सकते सेल लाइक कम इन सर, ये भी आपका सॉफ्टनेस आपको नम्रता को दिखाता है, तो इसलिए हम सेल का यूज़ करते हैं। ठीक है, सेल मतलब क्या है, पोलाइट वर्ड है, विल थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वर्ड है। तो जो भी हम मॉडल्स में पढ़ें, हम यहाँ पे जो चार्ट दिए हैं, इस चार्ट को आप लोग नोट कर लीजिए। ओके, और ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ओके, कैन 100% आप पूरा चीज़ में जो भी पढ़ाया यही है। ओके, इसके बाद मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैं 1 मिनट के लिए साइड होता है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ओके, तो हम लोग पढ़े क्या, सब्जेक्ट, हम लोग पढ़ा चीज़ जिसको हम देखना चाहते सब्जेक्ट है, उसके बाद आप मॉडल्स डालो।
जो भी मॉडल्स हम लोग पढ़ें प्लस वर्ब वन डालो प्लस ऑब्जेक्ट डालो। अब मॉडल्स में सर हम क्या क्या पढ़ें, हम लोग कैन पढ़ें, मे पढ़ें, ठीक है, पास्ट के रूप में कुड पढ़ें और माइट पढ़ें, ओके, हम लोग शुड पढ़ें और क्या पढ़ें, हम लोग मस्ट पढ़ें, ओके। नेक्स्ट हम लोग विल पढ़ें और क्या पढ़ें, सेल पढ़ें, ओके। तो हम लोग यही हमारा मॉडल्स खत्म होता है। याद रखिए सब्जेक्ट जिसको आप दिखाना चाहते हो, जिसके बारे में बोलना चाहते हो वो सब्जेक्ट है। मॉडल्स वर्ड जो भी हम लोग बोले कैन, मे, कुड, माइट, शुड, मस्ट, विल, सेल, आप जो भी चीज़ डालोगे उसके वजह से वो मीनिंग चेंज करेगा, ठीक है। जब भी मॉडल्स है मतलब वर्ब वन है, मॉडल्स है मतलब क्या है, वर्ब वन है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। हम लोग इसका नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन हम लोग कल करते हैं PYP के साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, नमस्कार।